जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। प्रेमी जनों, कैसे हुआ मत्स्यगंधा का जन्म, वेद व्यास की जन्म की कथा, रहस्यमयी जानकारी एक बार जरूर सुने। कैसे हुआ मंचोदरी का जन्म, जिसे मत्स्यगंधा सत्यवती के नाम से लोग जानते हैं। मत्स्यगंधा के द्वारा ही हुआ था वेद व्यास जी का जन्म। वही कथा में आज आप सबको सुनाने जा रहा हूं। तो प्रेमी जनों, प्राचीन काल में सुधनवा नाम के एक राजा थे। उनके कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए सुधनवा जी हर वक्त चिंतित रहते थे। एक बार सुधनवा जी वन में गए हुए थे। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने बाज पक्षी के माध्यम से राजा के पास सूचना भिजवाई। सूचना पाकर महाराज सुधनवा ने एक दोने में अपने वीर को निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को अपने पंजों में दबाकर आकाश में उड़ा, लेकिन एक दूसरे पक्षी ने उस पर हमला बोल दिया, जिससे वो दोना छूटकर नदी में जाकर गिरा। उस नदी में एक अप्सरा ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मछली बन गई थी। उस मछली बनी अप्सरा ने बहते हुए दोने से वीर को निगल गई। उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब उस मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक एक बालिका निकली। वह निषाद उन दोनों छोटे शिशुओं को लेकर महाराज सुधनवा के पास गया। महाराज सुधनवा के कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्यराज हुआ। बालिका निषाद को वापस दे दी। निषाद ने उसका नाम मत्स्यगंधा रखा, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। इसलिए उस कन्या को मंचोदरी भी कहते हैं, सत्यवती भी कहते हैं। मत्स्यगंधा नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को नाव में बैठकर नदी पार जाना था। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप और सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी, मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ। सत्यवती ने कहा, मुनिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले कि तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुमारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल फैला दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध निकलती है वो सुगंध में बदल जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास जी का जन्म हुआ। जन्म होते ही बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माते, तुम पर जब भी कभी कोई विपत्ति आ जाए तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं तत्काल हाजिर हो जाऊंगा। इतना कहकर वो तपस्या करने के लिए देवपायन द्वीप चले गए। देवपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण देवपायन भी कहा जाता है। आगे चलकर वेदों के ज्ञाता 18 पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। ये कथा का विस्तार बहुत बड़ा है प्रेमी जनों, मैंने आप सबको संक्षेप में बताया है। अगर हमारी बात आप सबको समझ में आती हो और अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी, हर रोज एक नई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे आगे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ। सभी हमारे चैनल को देखने वाले सभी प्रेमी जनों को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।